एक बार सारे लोग चेक कर लो बोर्ड का विजुअल प्रॉपर है। अर्पित, अर्पित। जी सर। अंकिता, अंकिता बेटा माइक ऑन करो अपना। यस सर। बोर्ड का विजुअल प्रॉपर है बेटा? जी सर प्रॉपर है। दिखाई दे रहा। ओके, तो हाँ सर दिखाई आज दे रहा है। ठीक है बेटा। महक, यस सर। सजल है क्लास में कहीं? मानसी, यस सर। सजल। यस सर। अच्छा, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, चलो वहीं बोल देता हूँ गुड इवनिंग टू एवरीवन, है ना? सर मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। बोल तो दिया था। मॉर्निंग तो है ही, अभी बाहर काफी तेज सनरेज हैं तो गुड मॉर्निंग ही है अभी। मॉर्निंग नहीं है, ये इवनिंग है सर। इवनिंग बता रहे हैं हम भी। कोई बात नहीं। आज जो है हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था क्या था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। जो चैप्टर चल रहा था वहीं से एक टॉपिक लिया है। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेंटर ऑफ मास। मैसेज में ऑलरेडी तुम लोगों को कन्वे हो गया होगा कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने थे आज की क्लास में, जो रेगुलर क्लासेस में तुम लोग नहीं करते हो। तो आज 1 बाय 1 जितने क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास में उतने कर लेते हैं, देखते हैं कितने कर सकते हो तुम लोग क्विकली। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो। तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? स्क्रीन। पहले मुझे यही समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं आ रहा है? सर 1 मिनट। क्या नहीं आ रहा है? माइक कर रहा है। तुम लोगों को सुनाई दे रहा होगा क्या बोल रहे हैं ये? सर। ये बोल रहे हैं माइक सही नहीं है, मतलब आवाज नहीं आ रही क्लियर आई थिंक। तुम लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो इनको बोलो कि अगर तुम्हारे लोगों की वॉइस इनके पास जा रही तो इनको बोलो क्लास लीव करके रिज्वाइन करें, इनके नेटवर्क का कोई इशू होगा। ठीक है, जहां कहीं भी है लोकेशन चेंज करें। खैर, हम लोग अपना सेंटर ऑफ मास हमारा टॉपिक है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं तुम लोगों के साथ में, जरा चेक करो। स्क्रीन पे क्वेश्चन तुम लोगों को विजुअल हो रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन द। एवरीवन कैन सी दिस क्वेश्चन? को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ओके। तो क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द। 4 ऑप्शंस आर देयर, ए बी सी एंड डी। masses of the particles, forces on the particles, position of the particles। अच्छा, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं बता देता हूं, मुझे दिख रहा है। रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस इज द फोर्थ। अगर नहीं दिख रहा है तो तुम लोग नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं डी ऑप्शन इज रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। ऑल ऑप्शन हो गए ना? यस सर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम लोग को लग रहा है कि करेक्ट होना चाहिए? मासेस ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, एंड द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है। बेटा रॉन्ग या राइट, कोई तो आंसर दो। कोई तो सर डी वाला होगा। कौन सा वाला? डी वाला। डी वाला, ओके। और कोई कुछ बता रहा है? फजल? यस सर। हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? सी। सी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ओके। और कोई नहीं। चलो खैर, सबसे पहले तो हम इसको मार्क करके तुम्हें बताते हैं विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेज ऑफ पार्टिकल्स। अगर मासेज ही नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास किसका होगा? तो मतलब डिपेंड करता है। सी ऑप्शन किसी ने बोला तो मैं बोल रहा हूं पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स की पोजीशंस पर डिपेंड नहीं करता क्या?
डज नॉट डिपेंड लिखा है तो करता है। और डी ऑप्शन था द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, रिलेटिव सेपरेशन जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज होगी, मतलब इस पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ एक ही चीज है, बॉडी पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो उसमें दिख रहा है तुम लोगों को, फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पे जो फोर्सेज अप्लाई कर रखे हैं दे आर एक्सटर्नल, सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है किसी भी बॉडी का, तो फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं, शुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। तो बी वाला सही है। कौन सा वाला? बी बी। वो तो मैं भी बता रहा हूँ, मैंने पूछा किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है, इतनी देर से क्यों नहीं बोले। तो ऑप्शन है बी। अब तो क्लियर है ना सबको, कोई डाउट है अभी भी किसी को? नो सर। यस सर क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो अपने इसको पहले रिमूव करते हैं। आगे के लिए बता देते हैं, किसी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको बहुत केयरफुली रीड करना। मैं भी रीड कर रहा हूं, आप लोग केयरफुली रीड करें, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। This one is the second question. A cracker at rest explodes into a large number of parts. What happens to the center of mass of the system? A part है, it describe a straight line, it describe a parabola, it continues to be at the same point at which it excited before explosion. Nature of the part described cannot be predicted. ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार रिपीट करके, a cracker at a rest explodes into a large number of parts. एक क्रैकर है जो एक्सप्लोड हुआ है बहुत सारे पार्ट्स में। व्हाट हैपेंड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा? इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ए बी सी एंड डी। तो तुम लोग पहले अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो विच वन इज करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है? मतलब किसी को कुछ नहीं लगता है, सिर्फ हम ही को लगता है जो कुछ लगता है। It describe a straight line, it describe a parabola, it continues to be at the same point at which it excited before the explosion. Nature of the part described cannot be predicted. Which one? Sir, I think B. डी सर। Okay, you think B? D. फजल D? यस सर। यस सर डी लग रहा है। मानसी को D लग रहा है। और किसी को कुछ लग रहा है? अर्पित यस सर। कुछ लग रहा है? सर बी। बी। हार्दिक? हार्दिक डी लग रहा है। मतलब ओके, एक ही ऑप्शन किसी को नहीं लगा जो सही था। द सी इज द राइट ऑप्शन। इट कंटिन्यूअस टू बी एट द सेम पॉइंट एट विच एक्साइटेड बिफोर द एक्सप्लोजन। अगर क्रैकर कोई पटाखा लाओगे अभी दिवाली पे, उसको चलाओगे, उसके जो भी पार्ट्स हैं वो एक्सप्लोड होके बाहर चले जाएंगे, पटाखे का सेंटर ऑफ मास भी इधर उधर चला जाएगा क्या? अरे जाएगा या नहीं बोलो? नहीं सर। नहीं जाएगा ना। तो फिर ए ऑप्शन में क्या है? इट डिस्क्राइब अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब करेगा। इट डिस्क्राइब अ पैराबोला, सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पार्ट डिस्क्राइब करेगा। लास्ट ऑप्शन डी है, नेचर ऑफ द पार्ट डिस्क्राइब कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो ऐसा भी नहीं है, जब क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्ट करोगे। इट कंटिन्यूअस टू बी एट द सेम पॉइंट एट विच द एक्साइटेड बिफोर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से पहले जिस पॉइंट पे था ये वही पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि पटाखा तो कहीं गया ही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, उसके अंदर जो भी एक्सप्लोजिव था वो ब्लास्ट होके बाहर चला गया। फजल कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग? सी। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं। दिस वन मार्क दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ओके, इसको भी आई थिंक सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन नहीं है, तो वापस आते हैं बोर्ड पे। तो 2 क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना चाहिए पहले, उसके बाद में कोई आंसर रिप्लाई करो। और इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे तक चुप बैठे रहो उसके बाद रिप्लाई करो। एमसीक्यूज हैं तो मैक्सिमम 1 मिनट वेस्ट कर सकते हो उससे मैक्सिमम, और इन द क्लास 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब आंसर देने का कोई मतलब है। अदरवाइज एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 घंटे में कर भी लोगे तो क्या करोगे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं।
मे भी किसी क्वेश्चन में तुम लोगों के साथ हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अभी तक तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आए हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ द मास m एंड लोकेटेड एट coordinates are given 1 1 2 2 3 3. The coordinate of the center of mass are, किसी को कोई आइडिया लग रहा हो तो बता सकते हो मुझे। दिस इज द थर्ड, 4 ऑप्शंस हैं A B C and D, 6 6 3 3 2 2 1 1। कुछ आया किसी के समझ में? मानसी? यस सर। A B C and D, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो चलो इस पे टाइम का निकल है। सी, मतलब अभी भी शायद लगा हुआ है। और कोई कुछ बता रहा है? सर सी लग रहा है। अच्छा, 2 लोगों को सी लग रहा है, और किसी को कुछ लग रहा है? ओके, हम पहले तुम लोगों को मार्क करके बताते हैं ये कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिस सी लग रहा है तो सी सही है। ठीक है, क्यों डिस्कस कर लेते हैं। आपस बोर्ड पे आ गए हम लोग। क्यों? एक 3 पार्टिकल मास सिस्टम है, कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे 1 1, दूसरा कौन सा था? सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 3 3 सर 2 2 3 2 2 2 2 हाँ 2 2 एंड 3 3 है ना। 1 1 3 3 एंड 2 2, ये 3 यस यही थे सर। ना। सर सेंटर में 2 2 है। वो एक ही बात है। हाँ कोई बात नहीं है, 3 कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। तो इनका सेंटर ऑफ मास मतलब 2 कोऑर्डिनेट चाहिए x और y, क्योंकि x y के टर्म में गिवन है। तो क्या फॉर्मूला था xcm, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा सिग्मा m x अपॉन सिग्मा m। जो भी पार्टिकल्स है इक्वल मासेस है, तो इसका मतलब अगर इसको हम यूज करें तो m x1 x, ये क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, सेंटर और मिडिल का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है m1 प्लस सेकंड क्या है m इंटू सेकंड वन इज 2। हम लोगों के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस 2 थी, ये फर्स्ट गिवन था ये 2, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो। m इंटू 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा m मीन्स 3m, m प्लस m। ठीक है ना, विजुअल क्लियर है बेटा क्या? यस सर क्लियर है। यस ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कितना हुआ, ये 2m ये है, 3m ये है, 1m ये है, कितना है 6m, और ये कितना है 3 है। चलो ओके, कितना आ जाएगा 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया xcm 2। y की अगर बात करें सेम है ycm, ये क्या होगा m y1 मतलब m इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है फर्स्ट 1 प्लस m इंटू सेकेंड वन इज आल्सो 2 एंड थर्ड वन इज आल्सो 3 divided by 3m. Once again, this is 6m divided by 3m and 3m. This is 2. 2 So coordinates are xcm and ycm. Coordinates of center of mass are 2 and 2. 2. And this was the third option. That is C. अब तो नहीं है किसी को कोई डाउट? नो सर। तो कोई डाउट बचने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट वाला शेयर कर लेते हैं इसके बाद में। This one, question number 4. 3 identical balls, each of the radius 10 centimeter and mass 1 kg, each are placed touching one another on a horizontal surface. Where is their center of mass located on the horizontal surface at the point of contact of any 2 spheres at the center of one ball? None of above. आप लोगों को क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए? 3 identical balls, each of radius 10 centimeter
and mass 1 kg each are placed touching one another on a horizontal surface where if their center of mass located A, B, C and D, all options are visible. विजुलाइज हो रहे हैं चारों ऑप्शन इसके तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो कोई आंसर माइंड में आ रहा है? कॉन्टेक्ट ऑफ एनी टू ए। अच्छा यस सर। ये आंसर बताया है अर्पित ने। नेक्स्ट वन कोई और? बेटा अंकिता अगर कुछ रीड किया है तो कुछ गैस करो। सर हमने बताया सर। अच्छा फजल सर बी लग रहा है। दोनों के ए हैं। ओके अंकिता क्लास में हो? यस सर। सर बी। बी ओके। हार्दिक रिप्लाई किया करो बेटा गलत या सही, तभी तो पता चलेगा। सर ए लग रहा है अंदर। अतः श्याम नहीं है ना? नो सर। ओके आज लास्ट डे है उनका ग्रुप में। खैर ए बी सी एंड डी ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास में, और तुम लोगों ने किसी ने ए बताया, किसी ने सी बताया है, और जहां तक मुझे दिख रहा है अभी, चला इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, बोर्ड पे आके देख लेते हैं, ठीक है? या मैं पहले सही मार्क कर दूं इसको? चलो मार्क बाद में करता हूं। जो क्वेश्चन था उसको जरा देख ले। एक मिनट, इसको रवि नहीं किया मैंने। सर सर किसी ने मैसेज किया है ग्रुप पे। क्या मैसेज किया है? करने दो। आर्यन ने किया है। हाँ वो तो ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, खैर छोड़ो, जो है वो है। एक स्पेयर ये, और ये कह रहे हैं इस तरीके से रखे गए कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी टेबल पे। आइडेंटिकल नहीं बने हैं उस पर डायग्राम थोड़ा प्रॉपर, बट तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां। तो इट मींस ये क्या है? तीनों आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, मींस सबके मासेस कितने हैं? हम सपोज करेंगे आइडेंटिकल है, साइज भी सेम है, मतलब रेडियस भी सेम है, जो कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। केवल है ना ये? यस सर। यस सर। ओके तो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहले हर स्पेयर का सेंटर ऑफ मास के इट्स ओन ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका खुद का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस स्पेयर का सेंटर ऑफ मास ये है, इसका मतलब ये टोटल मास इसका कहां वर्क करेगा? यहाँ। इस स्पेयर का सेंटर ऑफ मास ये है तो यहां वर्क करेगा, इस स्पेयर का सेंटर ऑफ मास भी यहाँ। तो ये जो शेप बन रहा है मासेस का, वो एक बन रहा है ट्राइंगल। बन रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। यहां कहीं। तो क्या ये किसी भी कंडीशन में, जो 4 ऑप्शन तुम लोगों के सामने थे उनमें से एक भी ऑप्शन ये लग रहा है? ऐसा कुछ दिया था? मैं यहाँ पर मेरे सामने पेपर भी है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसमें 4 ऑप्शन थे। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एनी 2 स्पेयर्स, एट द सेंटर ऑफ वन बॉल, नन ऑफ द अबव। तो सामने तुम लोग को दिख रहा है जो गिवन था उसमें से कोई भी नहीं है। सर एट द पॉइंट ऑफ एनी टू स्पेयर्स। नो बेटा, नन ऑफ द अबव। डी नन होगा। ऑफ द अबव। ओके कहीं पर भी नहीं है। जो तुम बोल रही हो वो क्या है? सेकंड ऑप्शन है, आई थिंक सो, है ना? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एनी 2 स्पेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एनी 2 स्पेयर ये वाला ये है, इसका ये है और इसका ये है। तीनों में से कहीं नहीं है ये, ठीक है ना? सर हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसे? हॉरिजॉन्टल कब बोला है? क्वेश्चन में है हाँ ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये स्पेयर टेबल पे रखे हुए हैं इसी पोजीशन में। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होने का क्या मतलब? सिस्टम का मास या तो सिस्टम में इनसाइड होगा या एसोसिएटेड विद द स्पेस होगा। तो उसमें तो नहीं है, तो फिक्स ट्रायंगुलर शेप है, डिफाइंड है। अनडिफाइंड तो है नहीं, तो ट्रायंगुलर शेप का कहां होता है? एट द पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ देयर मीडियंस। तो वो ये होगा। और ये तो ऐसा तो कोई पॉइंट गिवन नहीं है। कोई पॉइंट है ऐसा ऑप्शन में? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब नन ऑफ अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके सर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वन। 4 identical spheres, each of radius 10 centimeter and mass 1 kg, each are placed on the horizontal surface touching one another so that their centers are located at the corners of a square of side 20 centimeter. What is the distance of their center of mass from the center of either sphere? So 4 options are there, A, B, C and D, with values 5 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter and none of above. तो तुम लोगों को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, पहले तुम ही लोग बता दो। बी। बी। और कोई, और किसी को कुछ लग रहा है? नहीं, चलो देख लेते हैं इसको कौन सा है। ठीक है, बी बोला है फिर, आई थिंक फजल ने बी बोला है फिर, क्यों फजल? यस सर, यस सर। बाकी लोग ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। खैर बोर्ड पे आते हैं वापस। तो सी वाला होगा। सी वाला होगा, मानसी ने बोला कि सी वाला होगा। चलो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि 4 स्पेयर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इस तरीके से टच कर रहे हैं कि ये जो 4 स्पेयर्स के सेंटर हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं कितना? 20 सेंटीमीटर साइड का, यही गिवन था ना। एक मिनट, क्वेश्चन में फिर से रीड कर देता हूं, मेरे सामने भी है। फिफ्थ क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड मास 1 kg, each are placed on a horizontal surface touching one another so that their centers located at the corners of the square of side 20 centimeter. What is the distance of the center of mass, center of either sphere? Center of mass, तो ये देख रहे हो चारों स्पेयर है, मास 1 kg है चारों का। तो यहां पर एक सेंटर है, यहां पर है, यहां पर ही है, तो जिनको मास यहां वर्क करेगा, इसका यहां, इसका यहां। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन ये डिसाइड हुआ है वो क्या हुआ है? एक स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्वायर शेप का जैसे लास्ट में ट्राइंगल था तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, स्क्वायर शेप का क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। इस स्क्वायर को अगर हम अलग से शो करें इस तरीके से, तो यहाँ कंडीशन ये है, 1 kg यहाँ पर है, 1 kg यहाँ पर है, 1 kg यहाँ पर है और 1 kg यहाँ पर है। ये क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स का वो ये होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए या नहीं? नहीं, यस सर। यस सर। ओके, तो जो साइड गिवन है इसकी वो 20 सेंटीमीटर है। ए सपोज कर लेते हैं इसको, मतलब ये कोई भी साइड अगर इनको हम इंडिकेट कर लें, जैसे ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, तो ईच साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। डायगोनल जो होता है, डायगोनल का मतलब इसमें से हम या तो ए सी कंसिडर कर लें या डी डी कंसिडर कर लें। क्या होता है? साइड रूट 2 होता है या नहीं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना साइड इंटू रूट 2। मानसी? यस सर। जी सर। होता है। तो इट मींस AC ये जो डिस्टेंस आई है 20√2 आई है और AC ये, और इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल का ये है जो सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? सेंटर ऑफ मास किसी भी एक स्पेयर से, ये स्पेयर या ये स्पेयर या ये स्पेयर, कितनी डिस्टेंस पे होगा? हाफ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की आधी लेंथ के इक्वल। तो ये कितना आएगा? मतलब अगर हम यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास को O सपोज करें तो चाहे तो AO निकालें या फिर BO निकालें या फिर CO या फिर DO, ऑल आर इक्वल्स टू दिस AC डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20√2 by 2, that is 10√2, this is 10√2 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन तो वहां गिवन ही नहीं था, नहीं गिवन था ना? नो सर। नन ऑफ दिस। ओके, तो एक ऑप्शन था, क्या था वो? ऑप्शन डी था, नन ऑफ एवर। यस सर। तो इसका मतलब ऊपर के जो ऑप्शन थे 5, 10, 20 उनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? डी। डी, डी है ना?
अगर किसी को जी कुछ सर। पूछना हो, कोई डाउट आ रहा हो तो वो बता सकता है। नो सर। नो सर। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब जो हम नेक्स्ट शेयर करेंगे वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना? यस। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। This is the question number 6. The separation between carbon and oxygen in CO is 0.12 nanometer. What is the distance of the center of mass from carbon atom? A 0.03, B 0.05, C 0.07 and D 0.09. क्या पूछना चाह रहे हैं? कार्बन सेपरेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल्स। CO के मॉलिक्यूल्स में कार्बन और ऑक्सीजन का सेपरेशन 0.12 नैनोमीटर गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम? कुछ आइडिया आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है। ए। 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 अच्छा, और कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। ओके, चलो वापस जरा बोर्ड पे आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। जो कंडीशन गिवन है वो CO मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स की बात हो रही है। एक मिनट, इसको ऐसे ही शो कर लेते हैं। एक ये है और एक ये है। ये कितना है? C कार्बन की बात हो रही है, ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी गिवन है। वो कितनी गिवन है? 0.12 नैनोमीटर, ठीक है, इतनी गिवन है। ये कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कार्बन एटम से कितनी डिस्टेंस पे होगा। ये तो था ना क्वेश्चन। मैं रिपीट करूं, एक बार क्वेश्चन रीड करूं यहां से। यस सर, यस द सर। सेपरेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन molecule CO2 is 0.12 nanometer. What is the distance of center of the mass from the carbon atom? कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी वो जानना चाह रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, जैसे CM, जिसको O लिख लेते हैं। वो तो ऑक्सीजन ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कार्बन से पूछी है तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज X होगी यहां तक की सेंटर। तो जो रिमेनिंग बची हुई है वो कितनी है? 0.12 माइनस एक्स इन नैनोमीटर। ओके, इधर x नैनोमीटर, उधर टोटल कितनी थी? 0.12 नैनोमीटर। उसमें से इधर x सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन से ही आ जाएगी। और जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है x का, वो अभी अभी हमने यूज किया था। क्या होता है? M1। ये दो पार्टिकल सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, एक कार्बन को और एक ऑक्सीजन एटम को। तो ये क्या होना चाहिए? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होना चाहिए। इसी को यूज कर लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास को हमने कहां सपोज कर लिया है? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0 होते हैं या नहीं? नहीं। यस सर। नहीं, इसमें भी कोई डाउट है क्या? बड़ी देर में रिप्लाई आता है किसी एक का ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नो में। सर। तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0 XCM एक्चुअली। हमने सेंटर ऑफ मास इसका यहां सपोज किया है M1 x1। M1 के प्लेस पे हम क्या लिखना चाहिए? मास ऑफ कार्बन, सफिक्स में C लिखा है, मतलब मास ऑफ कार्बन इंटू x1 के प्लेस पे ये डिस्टेंस हमने सपोज की है x। और ये x कैसी वो भी देख लो, प्रॉपर लिखे तो ये माइनस x होनी चाहिए लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, प्लस दूसरा मास किसका है? ऑक्सीजन, M O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये 0.12 माइनस एक्स, ये डिवाइडेड बाई MC प्लस MO। अब कोई ये मत कहना कि ये भी हमें नहीं पता है। कार्बन एटम का मास और ऑक्सीजन का मास
बेटा बताओ जरा जल्दी से। MO जब हम MC नोटिस करेंगे तो कितना होगा? अच्छा इसमें भी देर लग रही है। 12 नहीं होता क्या ये? यस सर। Yes, sir. O के लिए ऑक्सीजन के नोटिस करेंगे तो ये 16 होगा। 16 Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इक्वल टू दिस, MC का मीन्स हो गया 12 इंटू ये -x प्लस MO का मतलब हो गया 16 और ये 0.12 माइनस x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। ये -12x है प्लस 16 इंटू 12 192 मीन्स 1.92 माइनस 16x डिवाइडेड बाई 16 प्लस 28। अब इसको हम ऐड करें तो कितने x हो गए यहाँ पर? 12 एंड 16 मतलब -28x प्लस 1.92 डिवाइडेड बाई 28। 28 जीरो की साइड में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब ये बचा हमारे पास में 28x इक्वल्स टू 1.92, x इक्वल्स टू 1.92 डिवाइडेड बाई 28। जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है ये? वन 1.92 डिवाइडेड बाई 28। डिवाइड हुआ किसी का? 0.8. Sir, 6.85. 6.85 कभी नहीं आएगा। 6 पॉइंट कहां से आ जाएगा? 1.92 2 भी नहीं है कंप्लीट। 28 से डिवाइड कर तो रहे हो, 0.0 192 को डिवाइड किया है। 1.92 को कर कितना? हाँ मानसी बेटा बोलो। सर 0.06 यस 0.068। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं। नो हाँ, सर। तो एक ऑप्शन था। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे इट शुड बी 0.07 नैनोमीटर। डिस्टेंस तो हमने नैनोमीटर में ही कैलकुलेट की है। तो कौन सा ऑप्शन था? मैं देख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन थे 4 ऑप्शन थे। 0.03 नैनोमीटर, B 0.05 नैनोमीटर, C 0.07 नैनोमीटर एंड D 0.09 नैनोमीटर। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन C 0.07 नैनोमीटर। ठीक है ना? यस सर। एहतशाम आ गए Yes, सर। sir. सर आए थे बहुत जल्दी आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो ठीक है। और अब कर देते हैं इसको। अच्छा श्याम आज भी सो गए थे बेटा क्या? सर 1 मिनट रुक जाइए। अरे रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में भी देख लोगे। ओके सर। अंकिता लगता है मेरी वाइफ अंकिता तक नहीं पहुंच रही है भी क्लास में? यस सर है। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर आ रहा है समझ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th होगा। चलो वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, I think this. Two bodies A and B are attracted towards each other due to gravitation. Given that A is much heavier than B, which of the following correctly describe the relative motion of the center? इतना क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है एक्चुअली, पूरे पेज पे है तो शायद ये विजुअल नहीं हो रहा होगा। इसके ऑप्शन में दोबारा शेयर कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन एक बार रीड कर लिए, ठीक है? Two bodies A and B are attracted towards each other due to the gravitation. Given that A is much heavier than B,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेटिव मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा नेक्स्ट, तो अभी मैं शो कर देता हूं वो भी। The center of mass of the body, options are A, it moves towards A, B, it remains at rest with respect to A as well, and C, it moves towards B, and D, it moves perpendicular to the line joining the particle। अगर क्वेश्चन एकदम कंफर्म नहीं हुआ है तो मैं यहां पे रीड कर देता हूं एक बार, तुम लोग ऑप्शन दिए तुम्हारे सामने है। Two bodies A and B are attracted towards each other due to the gravitation given that A is much heavier than B। दो बॉडीज हैं, ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। A हैवी है B के कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेटिव मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बाकी ऑप्शन आपके सारे सामने हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। तो इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को करेक्ट हो सकता है? किसी को कोई ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? सर शायद बी हो सकता है, प्रूव नहीं है। यस सर। और किसी को? सर ए। अच्छा ठीक है, इसका आंसर पहले बता देते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है ना, मार्क दिख गया तुम लोगों को, तो इसका मतलब मानसी बेटा गलत हो गया जो आपने बताया, और अर्पित जो तुमने बताया वो सही है, लेकिन लॉजिक शायद अभी भी तुम्हारे पास नहीं है। यस सर, यस। है ना? ओके, अभी इसको देखते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। एक स्पेयर है, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, एक स्पेयर है ए और दूसरा छोटा सा स्पेयर है बी। दिस इज मच हैवियर, इसके मास को कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम, और ये सिस्टम जो है ये एक दूसरे से कुछ भी किसी ना किसी डिस्टेंस पे होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं बट सपोज कर लेते हैं। तो द अट्रैक्शन दैट इज द ग्रेविटेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू बॉडीज आर, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी m1 एज ए कैपिटल एम, m2 एज ए स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। जब ये होता ही है तो जितना फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाएगा उतना ही फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगाएगा, तो यहां हैवियर और स्मॉलर होने का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो टुवर्ड्स ए टुवर्ड्स बी ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो हमारा ऑप्शन था मैं यहां पे रीड करके बताता हूं कौन कौन से ऑप्शन थे। ऑप्शन थे हमारा ए मूव्स टुवर्ड्स ए, it remains rest with respect to as well as B, it moves towards B, it moves perpendicular to the line joining the particle, ये 4 ऑप्शन थे, यही थे ना? तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करें अगर हम यहां था तो इस वाले फोर्स से क्या फर्क पड़ रहा है? ये कहीं जाने वाला है क्या मूव करके? नो सर, नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन पहले ही तुम लोग को बता चुके, कौन सा होगा? बी। बी ऑप्शन क्या था? ये सामने है, it remains at rest with respect to as well as B, A की रिस्पेक्ट में भी वही रहेगा और B की रिस्पेक्ट में भी वही रहेगा, मतलब जहां था वही रहेगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो 8th क्वेश्चन देखो सर। जी। देखो नहीं, 8th क्वेश्चन सामने है, इस बार ज्यादा मेहनत हम नहीं करेंगे, तुम में से कोई रीड करो। फजल क्वेश्चन रीड करो। 4 identical spheres, each of mass m, are placed at the corners of a square of side 2 meter. Taking the point of intersection of the diagonals as the origin, the coordinates of the center of mass are 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, सबको विजुअल हो रहे हैं। 0,0, B 1,1, C -1,1, D 1,-1। ओके,
कोई आंसर है किसी के पास? अरे आओ दिखाओ सर बी। मानसी बेटा कोई ऑप्शन आ रहा है नॉलेज में? एक मिनट सर। Question, let me repeat the question. Four identical pairs, each of the mass m, are placed at the corners of a square of side 2 meter, taking the point of intersection of the diagonals at the origin. The coordinates of the center of mass are A, B, C and D. सारे ऑप्शन तुम लोगों को विजुलाइज हो रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो तुम लोगों को एक आंसर तो आ गया बी, दो लोगों का, आई थिंक फजल और अर्पित का, और कोई? ए होगा सर बी। मैंने नहीं दिया। हम सर हमने दिया कोई ए भी बोला? बी। राम एहतशाम। एहतशाम, यस सर। कोई आंसर आ रहा है नॉलेज में? सर ए। ए, क्यों? सर क्योंकि सर रेक्टेंगल का सर सेंटर ऑफ मास डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है। यस, गुड। क्वेश्चन में बहुत क्लियर है। फोर आइडेंटिकल स्पेयर्स, ईच ऑफ द मास m are placed at the corners of a square of side 2 meter, taking the point of intersection of the diagonals at the origin. The coordinates of the center of mass are. जब सीधे सीधे क्वेश्चन में बता रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल को एज ए ओरिजिन कंसिडर किया जा रहा है और वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर 0, 0. So the option A should be correct. होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा सर, होगा। यस सर। ओके, तो वापस आ जाते हैं। क्लास से पहले ही बोला था जो भी क्वेश्चन है उनका बात प्रॉपरली रीड करना है, केयरफुली। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। बेटा बोर्ड का विजुअल नीचे डाउनवर्ड तक प्रॉपर है, जहां तक मैंने नोटिस किया अभी तक कुछ भी? जी सर। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा 9th। अंकिता बेटा ये क्वेश्चन तुम रीड करो। अंकिता। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन रीड करो जो तुम्हारी स्क्रीन पे विजुलाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। Three identical pairs, each of mass m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side 2 meter, taking one of the corners as the origin. The position vector of the center of the mass is A, I cap plus under root 3 j cap, B, under root 3 I cap plus j cap, C, I cap plus j cap upon under root 3 cap, D, I cap upon root 3 plus j cap. ओके, तो देखो तुम लोग सर्च करो कुछ ऑप्शन, कोई नॉलेज में आ रहा हो तुम लोगों के। चलो थोड़ा सा क्रिटिकल है क्वेश्चन, इसको पहले एक बार हम बता देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद ठीक है ना। फिर ऑप्शन अपने मार्क रखना जो भी हो। यहां देख लेते हैं क्वेश्चन जो मेरे सामने है उसके अकॉर्डिंग ये रीड करते हैं। यहां से फिर से एक बार 9th क्वेश्चन है। थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर ईच ऑफ मास कैपिटल M आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और साइड 2 मीटर इसके गिवन है। कॉर्नर्स कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, A, B, C, ठीक है। ये है, और क्या है क्वेश्चन में? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, टेकिंग वन ऑफ द कॉर्नर एज अ ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक कॉर्नर को एज ए ओरिजिन, फॉर एग्जांपल हम इसको एज ए ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको ले लेते हैं, किसी भी एक को ले लेते हैं। यहाँ देखो इसको ओरिजिन ले लें अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, 0। ये लाइन किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है ना। यस सर। और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2, 0, क्योंकि बाई एक्सिस पे हाइट तो है नहीं यहाँ पे, और इवन के फ्रंट में ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एट द कॉर्नर B एंड बाई कोऑर्डिनेट इज 0। अब बात आ रही है इस कोऑर्डिनेट की,
यहाँ वाले की, यहाँ के कोऑर्डिनेट भी हमें पता करने होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए होगी बाई हाइट। एक्स कोऑर्डिनेट तो बहुत सिंपल है, कहां पर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस पे हम वर्टिसेस एपेक्स पे जो मीडियन ड्रॉ करते हैं वो क्या करती है, बेस लाइन को बाइसेक्ट करती है, आधा आधा डिवाइड करेगी। यस सर। 1,0 मतलब इसको, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ हो गया 1, कोई बोला 1,0, 1 तो कंफर्म हो गया, बट ये 0 नहीं हुआ, उसको हम क्लियर कर देते हैं, ये बाई कोऑर्डिनेट भी है क्योंकि ओरिजिन से हाइट भी है, तो ये हाइट क्या होगी, हाइट होगी, इस हाइट को कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है उसका फॉर्मूला याद है किसी को, अगर हम यहाँ पर इसको CD लिखते हैं तो ये होगी √3/2, और साइड को अगर A से रिप्रेजेंट करें, नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, मीडियन ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड होता है। यस सर। ओके, तो √3/2 साइड इज गिवन 2, जो A गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी है, 2 मीटर, तो दिस 2 इज कैंसल, इट्स √3, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी आ गई है, √3 आ गई है, तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 एंड बाई कोऑर्डिनेट इज √3। अब तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो हम वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन, एक मिनट, जो ऑप्शंस हैं वो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में, मतलब XCM और YCM दोनों चाहिए, तो एक तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो भी आ सकता है और एक सीधा तरीका वो भी आ सकता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। XCM सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसमें 3 आर्टिकल है, पहले x के लिए चाहिए मास सबका m है, m इंटू 0, ठीक है ना, पहला x1, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, किसी को x1 x2 सपोज कर लो, किसी को थर्ड वाला ले लो, किसी को फर्स्ट, कोई वो नहीं है, तो m इंटू 0 मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 मीन्स m इंटू 2 दैट वन प्लस m इंटू 1, क्यों, यस सर। थर्ड एक्स के 3 कोऑर्डिनेट है 0, 2 एंड 1, ठीक तो हुआ ना, तो डिवाइडेड बाई 3 मासेस हैं तो 3m सारे इक्वल है, ये कितना हो गया यहाँ पर 3m है क्या ये, यस सर। 2m ये है और m ये है, ठीक है, तो कितना हुआ ये 3m डिवाइडेड बाई 3m, यस ये 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट करेक्ट चेक कर लिए तुम लोगों ने, यही होंगे, साइड 2 मीटर ही गिवन थी ना, यस सर। क्वेश्चन में साइड 2 मीटर ही गिवन थी, यस सर। इससे सेटिस्फाई हो तुम लोग, ये कोऑर्डिनेट यही होंगे 1√3, ये कोऑर्डिनेट यही होंगे या नहीं, 1√3 CD हमने कैलकुलेट किए, सर यही होंगे। यस सर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 1 3m 1 हो जाएगा ना, ऐसे ही बाई CM कैलकुलेट कर लेते हैं, बाई CM जब कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट y का 0 है, सेकंड दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 है और तीसरा कोऑर्डिनेट है √3, m√3, यही है ना, जी सर। डिवाइडेड बाई यस सर। 3m, तो यहाँ पर 1 upon फर्स्ट वाला √3. 0 सेकंड वाला 0, m√3 3m, m कैंसिल, √3/3 मतलब 1/√3, 3 ये हुआ ना, तो ये XCM है, ये YCM है, जो ऑप्शंस थे वो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में गिवन थे, ये गिवन थे ना, ऑप्शन फिर से बताएं तुम लोगों को क्या, यस सर, यस सर, यस सर, पता है। नहीं ऑप्शन, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो XCM और YCM, इनको जब हम लिखेंगे तो ये क्या होंगे, फर्स्ट वाला आया था 1 का मतलब जस्ट आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप, वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आई कैप, और दूसरा J/3 J/3 कैप,
1 upon root 3 j cap. 1 upon root 3 j cap. Yes. अब अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ C रहा है वाला। तो नहीं ठीक है। नाइन्थ C क्वेश्चन का चेक वाला कर लेते हैं, है। ऑप्शन कौन कौन थे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, पोजीशन वेक्टर भी पूछा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? R इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं, तो R जब निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। क्यों? वेक्टर टर्म R निकालना है ना, ये पोजीशन वेक्टर RCM। यस सर। तो ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेट आए हैं, तो वो गिवन है पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब XCM I कैप प्लस YCM J कैप, यही हुआ ना वेक्टर। तो XCM का मतलब I कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 J कैप। ये वाला कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा। था कोई ऑप्शन? C वाला। सी वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। Yes, sir. क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? No sir. No, sir. ओके, टाइम भी हो रहा है, तुम लोगों की क्लास ओवर हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एटलीस्ट इवेंट डिबेट में तो हो ही जाए। Sure. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जरा शेयर करते हैं। दिस वन दिख रहा है सबको? यस सर। 3 identical spheres each of mass mr placed at the corners of a right angled triangle with mutually perpendicular sides equals to 2 meter, taking their points of intersection as the origin. The position vector of center of mass is। फोर ऑप्शंस हैं, इनमें कोई तुम लोगों को लग रहा हो तो बता सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व तो करेंगे ही अभी हम। कोई भी ऑप्शन जो तुम लोगों को लगता हो सही है। ऐसे ही रैंडमली बता सकते हो, अगर कुछ कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक लगा के बता रहे हो तो क्या होना चाहिए। चलो रहने दो, लास्ट क्वेश्चन है तो टाइम 10 नहीं करते हैं तुम लोगों का, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? Yes sir. ओके, वापस आ जाए। यस सर। क्वेश्चन ये था कि ये 10th क्वेश्चन है हमारा, और एक राइट ट्रायंगल है जिस ये ठीक है, राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। मैं यहां पे रीड कर रहा हूं, फिर से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच ऑफ मास m। 3 आइडेंटिकल स्पेयर हैं, एक ये, एक ये, एक ये, सबका मास कितना है m। ये कहां प्लेस्ड है? कॉर्नर पे। 3 आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल्स टू द 2 मीटर। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स है वो कितनी है? 2 मीटर की है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सी है? एक साइड ये है, एक ही है, मतलब ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली साइड 2 मीटर है। जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो टेकिंग देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज द ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन एज्यूम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? जो साइड आपस में परपेंडिकुलर है उनका, ये यही है ना? Yes. यस। तो इसको एज ए ओरिजिन एज्यूम करना है क्वेश्चन। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, बाकी के कोऑर्डिनेट पता करते हैं, क्योंकि बताना तो हमें सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहां पर जो होगा ये x के अलावा तो 0 और 2 मीटर साइड है, मतलब 2 और 22 2,0। यहां पर जब हम आएंगे तो 22 तो हमें ऑलरेडी कंफर्म है, x 0 है, x 0 और 22 की है 2। हुआ? Yes sir. 2. और इवन के सामने है तो 22 है, x तो है ही नहीं,
तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। अगर इनको कोई नेम देने लाइक ए बी सी एंड सी, ठीक है। C. तो लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स सी एम, एक्स कोऑर्डिनेट पहले इसका फाइंड करते हैं क्या होगा। एम तो सबके लिए कॉमन है, तो एम इंटू फर्स्ट डिस्टेंस है 0, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट वन इज एम इंटू नेक्स्ट वन इज 2 प्लस थर्ड वन एम इंटू 0 डिवाइडेड बाई एम प्लस एम 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3m। तो ये तो 0 हो गया, ये 2m है, ये भी 0 हो गया, मतलब 2m डिवाइडेड बाई 3m दिस इज 2/3। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2/3। 2/3। और अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। m by 1, सॉरी लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट देख लो। m by 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट की 0 है, दिस इज y1 y2 once again it is 0 this coordinate third one m into 2, ठीक है ना, divided by again 3m, so this is 2m divided by 3m, m is cancel, this is again 2/3। और इसका चाहिए हमें पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM is equals to XCM I cap plus YCM J cap. So XCM is 2/3, X direction में तो I cap and again 2/3, YCM is 2/3 and J cap. So 2/3 is common, 2/3 is common, I cap plus J cap। ऐसा कोई ऑप्शन वहां था? तो बी वाला। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन बी वाला। नो बेटा बी है, ऑप्शन ही था, बी में माइनस था। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास भी। a इक्वल्स टू 2/3 i प्लस j कैप, तो और b इक्वल्स टू 2/3 i माइनस j, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये जो आया है वो एक्चुअली किससे मैच कर रहा है? आंसर ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, इसका मतलब आज की क्लास से तुम्हारी क्या बात समझ में आई कि क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट हमने टॉपिक पढ़ते समय डिस्कस किया है उस पर बहुत प्रॉपरली फोकस करना है। अगर एक भी पॉइंट इधर उधर अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक की तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतने क्वेश्चन जितने हमने आज की क्लास में जितने भी सॉल्व किए, इनको एक बार फिर से रीचेक करना, अगर इनमें कोई डाउट आ रहा हो तो फिर से डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अंकिता? यस सर। अंकिता क्यों बोल रहे हैं क्लास में? लीव हो गई है क्लास है अभी? सर है अभी। हैं शायद वॉइस नहीं आ रही होगी मेरी। अंकिता बेटा वॉइस आ रही है? हार्दिक गायब होगा क्या? माइक ऑफ कर लेते हैं। सर हार्दिक गायब होगा क्या? महक? यस सर। तो इनको प्रॉपर एक बार फिर से तो सॉल्व करोगे और कोई डाउट होगा तो फिर से डिस्कस करोगे, ठीक है सर? यस। और जिन लोगों का भी ये सेंटर ऑफ मास टॉपिक आई थिंक सो अंकिता को इसीलिए बोल रहे थे कि मे भी उनका मिसिंग था, तो टॉपिक एक बार फिर से रीड कर लें, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर ली जाएगी। तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्लास ओवर होने से पहले, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहते ना एक रिव्यू छोड़ दीजिए। तो statement by how is your experience about the class, online class actually? So very nice. तो यार वेरी बैड तो बोल नहीं सकते। सर ऑफलाइन ज्यादा अच्छी नहीं सर, रियली नाइस। यस सर। सर ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफलाइन में सर ऑफलाइन में तो अच्छा लगता ही है। बात मैंने इस क्लास की है तो श्याम तुम हमेशा ऐसा आंसर देते हो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता, इन लॉजिकल में। सर ने बोला ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा है, तो वही बता रही हूँ। ऑफलाइन का कमेंट में लिखोगे तो भी लॉजिकल नहीं होगा, नॉट रिलेटेड टू टॉपिक होगा। अगर बात में भी बोलोगे तो वो भी इलॉजिकल होगा। तो पहले अपने सिस्टम को लॉजिकल बनाओ। बात इस समय ऑनलाइन क्लास की हो रही है, तो मुझे भी पता ही है ऑफलाइन में ज्यादा रिलैक्स होता है, लेकिन जब अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, मे भी अभी कोविड फिर से अगर डेवलप हो जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा ऑनलाइन क्लास। तो मैंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या
क्या इस क्लास में कुछ कमी रह जाती है स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में, सिर्फ वो नो या नहीं सर, रहती कोई है? कमी नो नहीं। सर। नो सर, कोई कमी नहीं। नो सर। ये तो मुझे भी पता है कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, चलो खैर आज ओवर कर रहे हैं क्लास, फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब कोई क्लास होगी तो फिर तुम लोगों ओके को सर। जैसे आज इन्फॉर्म किया था तो इन्फॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके, गुड इवनिंग सर।